है एवरीवन, दिस इज संदेश और आप मेरे चैनल में द संदेश ब्लॉग। तो भाई साहब, कल का हमारा ब्लॉग डिले हो गया। क्यों? उसका कारण ये है कि कल हमारे यहाँ पे जो काम चालू था वो हुआ एकदम ज़ोरों शोरों से। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अगर काम नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, और होगा तो सब एक साथ होगा। तो कल का वही दिन था, कल पूरा काम एक साथ हुआ और मुझे सामान उनको ला के देना था। सवेरे से लेके शाम तक, लिटरली शाम तक मैं गाड़ी से आना जाना करके बस उनको सामान ही पहुंचा रहा था। भाई साहब, क्या हेक्टिक दिन था कल का। मैं कल डाल सकता था, लेकिन फिर मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं, क्योंकि मेरी कमर काफ़ी दुख रही थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, उसकी वजह से मैं कल व्लॉग ही नहीं बना पाया। उसके लिए आई एम सॉरी। और आज भी मुझे फिर वो रिपीट होने वाला था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती किया, और आज भी वैसा ही रिपीट होने वाला था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उठ के अभी ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने क्या किया, कैमरा अपने हाथ में ले लिया और उसको चालू कर दिया और उसको थोड़ी देर ऐसे ही रखा और कुछ नहीं किया, बस उसको देखते रहा। और इससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि भाई हमें वीडियो बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे मेरी आदत मालूम है। मैं एक बार रुक गया तो, और उसमें गैप पड़ गई, रुक गया और उसमें गैप पड़ गई, तो भाई साहब मुझे काफ़ी दिन लगते हैं उसको रिकवर होने के लिए, मतलब शुरू करने के लिए, और एकदम हेक्टिक हो जाता है। वो हेक्टिक से बचने के लिए मैंने कैमरा उठाया और मैं अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया हूँ खुद को, जो कि मुझे करना ही था, नहीं तो वो पूरी स्ट्रिक की ऐसी की तैसी हो गई रहेगी। ये देखो, ये एकदम मैं एकदम फॉलो नहीं कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, जो कि मेरे लाइफ में अभी बिल्कुल भी नहीं है। ये जो वीडियो का फॉर्मेट है, मतलब यूट्यूब जो है, एक मेरे यहाँ पे डिसिप्लिन लेके आ रहा है कि मैं एक काम तो मैं ज़रूर करूँगा, और वो है कुछ भी। तो मैंने वीडियो बनाना चुना, और ऐसे मैंने रेटिंग भी चुना था, लेकिन फ़िलहाल वो भी बंद है। वो तो भाई उसकी तो लगी पड़ी है, मतलब पढ़ ही नहीं रहा हूँ कुछ भी, और वो किताब यहीं पे रखी है जैसे कि आप देख सकते हैं। और एटॉमिक हैबिट कहता है कि आपको जो भी आदत कंटिन्यू फॉलो करानी है लंबे समय के लिए, तो उसको आप सामने में रखिए कि आप आते जाते उसको देख सके या कुछ कर सके। जो भी गोल है, जो भी आपको अचीव करना है, पेपर में लिख के उसको सामने रखिए या कुछ भी करिए ऐसा। तो मैं क्या करता था, एक चीट कोड था कि मैं किताबों को सामने रखता था ताकि मैं उतने बार पढ़ सकूँ। जैसे पिछले साल जो हुआ, मैं आखिरी के 3 महीने में मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया और उसको मैं सामने ही रखता था, और जैसा मैं बेड से उठा या फिर बेड में जाने वाला था या कहीं बैठ रहा, तो मैं एक दो पन्ने ऐसा पढ़ के ख़त्म करता था। तो वैसे ही मैंने 3 किताबें कंप्लीट किया था पिछले साल, और ये साल मैंने शुरू किया था। लेकिन मैंने ये साल बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था कि भाई हम थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ेंगे, इन हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड फ्रेंड, ऐसे करके किताब है ना, वो पढ़ेंगे। अभी वो नाम याद नहीं आ रहा। और बाकी भी किताबें हैं वो जो वहाँ पे रखी है, मार्केटिंग ग्रो हैक, भाई भगवान जाने कितनी किताबें हैं, सबके नाम याद नहीं रह सकता मुझे। तो मैंने वो किया, भाई भगवान ही जाने इतनी सारी किताबें हैं, सारी किताबों का नाम याद नहीं रख सकता, और मुझे नाम याद रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। यकीन मानिए, इतने सारे नाम जो मैंने अभी बोला हूँ, आश्चर्यचकित हो गया हूँ मैं कि थोड़े बहुत तो मुझे याद है। तो उन सब में जाते हुए जो अभी मैं किताबें नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण है जो काम है, ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। मतलब एक काम करने जा रहा हूँ, 3 काम और निकल रहे हैं। इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा भी टेंशन में हूँ कि भाई काम ख़त्म होने वाला है या नहीं। लेकिन चलो ठीक है, अपने घर का काम है, आज नहीं तो कल करवाना ही था। अगर बाद में करवाए रहते तो और खर्चा आया रहता, तो आज करा रहे तो थोड़ा कम खर्चा आ रहा है। तो उसकी वजह से अभी चलने दो, उसको रोको मत, टोको मत, चलने दो। और उसके बाद अभी जो हम करने वाले थे कि बाकी जो हमारे काम हैं जो रुके पड़े हैं, वो फ़िलहाल होते हुए दिख तो नहीं रहे हैं। जैसे कि हम किताबें पढ़ना हो गया, या तो फिर और कुछ हो गया, वो भी होते हुए नहीं दिख रहे। जैसे हम अपने चैनल के ऊपर काम करना था, वो भी नहीं हो रहा है। तो अभी मतलब ये जो साल शुरू हुआ है ना, वो काइंड ऑफ सो चल रहा है। मतलब मुझे नहीं लगा था इतना बोरिंग होगा, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे प्रोग्रेस तो करना था। वो हमारे घर के काम में ही हो रहा है, हमारे निजी ज़िंदगी में वो प्रोग्रेस अभी होते हुए दिख नहीं रहा। तो लेट इट बी, जो भी है हम कोशिश तो पूरा कर रहे हैं।
तो अभी मेरे ख्याल से अभी 11 बज रहे हैं। मैं वीडियो अभी एडिट के लिए बैठ जाऊँगा और फटाफट एडिट करने के बाद उसको अपलोड कर दूँगा। मालूम नहीं अपलोडिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है आजकल, तो छोड़ो वो भी बात, छोड़ो। अभी हम अपलोड करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 3-4 पन्ने पढ़ के सोऊँ आज तो मतलब बनता है, काफ़ी दिनों से मैंने छोड़ रखा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। और हमारे आजू बाजू में शटर्स गिरने की आवाज़ आ रही है, मतलब 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। और बाकी ये है कि जैसा ये काम ख़त्म हो गया और जैसा सब कुछ थोड़ा स्टेबल हो गया, तो मैं उन्हें थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कर दूँगा। मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर आ गया है और या तो फिर मैं छोटे छोटे रील या तो फिर शॉर्ट्स डालना शुरू करूँगा अपना जो यूट्यूब है या अपना फेसबुक है उन सब में, ताकि मैं हूँ ना एक चैलेंज ले लूँ। चैलेंज होने के बाद ही भाई मैं कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो फिर हम बहुत आलसी आदमी हैं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, एक चैलेंज थ्रो करूँगा कि मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, और उसके बाद में देखते हैं हम उसको कितने अच्छे तरीके से निभा पाते हैं। तो लेट्स डू इट, जो भी होगा देखा जाएगा। और उसके बाद में 65 डेज़ का हार्ड चैलेंज करके चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे कि हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में मैं एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करूँगा कि हम उसको इतने अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। वैसे अभी हमने जो अचीव किया है 100 डेज़ का, वो भी काबिल तारीफ़ है। कुछ दिन हमको रुकना पड़ा, कुछ दिन हमको मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन हमने वो किया। और जो भी है हमने अचीव किया वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, जो हम मेरे लिए काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। उसके बाद हम जो अचीव करेंगे आगे वो भी बड़ा माइलस्टोन होना चाहिए। तो हम 65 डेज़ का हार्ड चैलेंज लेंगे, ताकि मैं हूँ ना, एक जब चैलेंज रहेंगे ना तभी हमारे बॉडी में कुछ तब्दीली आएंगी, उसके अलावा तो आने से रही। तो मैं डिज़ाइन करूँगा खान पान के ऊपर अपना जो भी रहेगा, और उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं उसमें बढ़िया। तो गाइस आज है ना, मेरा बिल्कुल भी मतलब ताकत नहीं है ज़्यादा बात करने की, और इन दी एंड मैं बकवासी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते हैं। तो आज अभी इसको मैं रोकता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।